तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। हमलावर ने रऊफ हसन के चेहरे पर तेज धार आले से वार किया। पीटीआई रहनुमा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरे कट के बाइस टांके लगाए गए। पीटीआई रहनुमा पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर पर आ गई। तर्जुमान पीटीआई को गुज़िश्ता रोज भी निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर हिरासा किया गया। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज। बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होने वाले शख्स ने मनसूबाबंदी के तहत रोका, तेज धार आले से हमला किया। गर्दन बचाने के लिए पीछे हुआ तो तेज धार आले से मेरा मुंह शदीद जख्मी हो गया और कट लगा। मुकदमे का बतन। रऊफ हसन पर हमले पर तहरीक इंसाफ का सेनेट से वॉकआउट। यह वाक़या काबिल बर्दाश्त नहीं। रऊफ हसन पर हमला कोई आम वाक़या नहीं। जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ऐसी नाइंसाफ़ी होती रहेगी। वज़ीर कानून वाक़े का फौरी नोटिस लें। सेनेटर शिवली फराज का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, फौरी तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। हमले में रऊफ हसन को जान से मारने की कोशिश की गई। उमर अयूब की गुफ्तगू। रऊफ हसन पर हमला सच की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मुल्क को कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे असद कैसर। चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तमाम मुकदमात में जमानत मिलने पर साबिक वजीर आला पंजाब को रिहा किया गया। चौधरी परवेज इलाही को कुछ रोज कबल अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। सदर तहरीक इंसाफ पर जाली भर्तियों, करप्शन समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही को 1 जून 2023 को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मुझे सुरखरू किया। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात के बच्चों से इस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइल का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा कि बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कांध पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आल हाशिम ने कॉल उठाई और कहा कि सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आल हाशिम की मौत हादसे के कई घंटे बाद हुई। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर ने 30 बरस पुराना अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई? ईरानी सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का एहलकार होता था। इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बिश्केक में क़िर्गिज़ हम मनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। इसहाक डार का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल। क़िर्गिज़ वज़ीर खारजा की अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात की वजाहत। फसादात के मरतकब अफराद को सजा देने के आज़म का अयादा। इसहाक डार की पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर से मुलाकात। शाहज़ेब का वतन वापसी की ख्वाहिश का इज़हार। क़िर्गिज़ हुक्काम का शाहज़ेब को डिस्चार्ज करने और मज़ीद इलाज पाकिस्तान से कराने का फैसला। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से मजीद 2 परवाजें पाकिस्तान पहुंच गईं। 2 परवाजों के जरिए 469 तलबा लाहौर और पेशावर पहुंचे। तलबा के वालिदैन और अजीज़ व अक़ारिब ने इस्तक़बाल किया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की। हेल्थ कार्ड पर CDA अस्पताल में लोगों का इलाज किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा कि CDA मुलाजमीन के अलावा दीगर इदारों के सरकारी मुलाजमीन को CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्टों की सहूलियात मुहैया की जाएं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी, नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर दिया। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग की प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का जेलों से जुर्म पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर इज़हार तशवीश, जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने लाहौर की तरक्याती प्रोजेक्ट में वज़ीर आला की खसूसी दिलचस्पी को सराहा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। शहर की कोई सड़क खराब और गली टूटी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। वफाकी काबीना, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की कमीशन रिपोर्ट के हम नकात पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं, रिपोर्ट EORs के मुताबिक नहीं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर दोबारा गौर पर जोर। वज़ीर आज़म की कमीशन रिपोर्ट के हवाले से काबीना की खसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। खसूसी कमेटी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज गर्मी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध में दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। मोहिंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब में भी गर्मी का जोर। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 46, फैसलाबाद में 47 तक जाने की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का भी खदशा। 27 मई तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। कल से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में तेज धूप से बचें, सर को ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल मुकम्मल करेंगे। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जवाब दलाइल देंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को आज तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। माशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना की शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%, वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब से ज़ायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तसीरात ज़र से 61 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है। इसराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। इसराइली अफवाज के जबालिया और बैतुल लाहिया पर इसराइली हमले, मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी हो गए। सिहोनी फौज का रफाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में भी हमला, डॉक्टर समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 35,647 हो गई। 79,852 जख्मी हो चुके। हमास के जवाबी वार अल-क़ुद्स ब्रिगेड का वसत गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए दायर मुकदमे में पेशरफ्त। आलमी सतह पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मजीद घेरा तंग। नॉर्वे का गजा में कत्लेआम और जंगी जुराइम के बायस नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का कहना है अगर आलमी अदालत इंसाफ इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी तो नॉर्वे नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का पाबंद है।